हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसईओ वर्सेस एईओ। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत कम लोगों को इसका डिफरेंस पता है। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आप डेवलपमेंट की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपका इस चीज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एसईओ वर्सेस एईओ का डिफरेंस समझेंगे, ताकि हमें समझ में आ सके कि एसईओ क्या है और एईओ क्या है और इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक है एसईओ और दूसरा है एईओ। अब एसईओ के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर आप कोई अपना बिजनेस खोल रहे हैं ऑनलाइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक बिजनेस खोला foodpapa.com एग्जांपल के तौर पे, और आपका काम है डिलीवरी की सर्विसेज देना, ठीक है। तो क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे कोई भी बंदा आए, आपकी वेबसाइट को मतलब गूगल पे सर्च करे बिरयानी या कोई भी फूड, जिंगर बर्गर, कुछ भी सर्च करे और आपकी वेबसाइट ऊपर आए, ताकि वो सबसे पहले क्लिक करे और ऑर्डर बुक कर दे। लेकिन हर दफ़ा आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि आपकी वेबसाइट नई है, आपसे पुराने भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं गूगल पे, और गूगल हर किसी की वेबसाइट को तो फर्स्ट नहीं लाएगा ना, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों वेबसाइट होगी। तो आपको एक बंदा हायर करना पड़ता है जिसे एसईओ स्पेशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, जो गूगल सर्च इंजन है, इस पर आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने में काम करता है, और उसमें एक ड्यूरेशन लगती है 3 से 6 महीने, उसमें आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है और फिर आपके पास बिजनेस आने लगता है, ठीक है। लेकिन वक्त बदल रहा है, अब साथ में एआई भी आ गया। जब साथ में एआई आ चुका है तो अब लोग सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं करते, अब लोग चैट जीपीटी पे भी सर्च कर रहे हैं, स्नैपचैट पे भी एआई के साथ बातें कर रहे हैं। तो वो एआई के साथ भी कनेक्टेड हो गए। तो अब पहले लोग जिसको भी कोई मालूमात चाहिए होती थी वो गूगल पे जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, लोग गूगल पे तो जाते ही जाते हैं लेकिन एआई पे भी जाना प्रेफर करते हैं। तो एआई की मीनिंग होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसका मैं एक कलर बदलता हूँ आपको, सही। एआई की मीनिंग है आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो बंदा एआई पे सर्च करके बात करेगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल पे सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। या ये क्या है, गूगल वगैरह या कोई दूसरी चीज़ों पे सर्च करने पे आपका जो है ये काम आएगा, और ये क्या है कि आप किसी दूसरी चीज़ से बात करें, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों से जो है आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, आप क्या से हेल्प वेबसाइट ऑन रैंक ऑन गूगल। एसईओ क्या करती है, एसईओ आप जब करवाते हैं तो आप गूगल पे ऊपर आ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बिंग पे ऊपर आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। एआई से क्या फ़ायदा होगा? एआई से ये होगा कि फोकस्ड ऑन वॉइस सर्च एंड एआई असिस्टेंट। अब आपको पता है एआई से आप वॉइस में भी बातें कर सकते हैं, जैसे अलेक्सा है, जैसे सीरी है, गूगल असिस्टेंट है। तो जब आप उससे पूछेंगे ऐसे वॉइस में कि भाई मुझे बताओ कि ना कराची में सबसे अच्छी बिरयानी किसकी है, तो वो क्या करेगा, जाएगा ढूंढेगा और बताएगा। तो अगर आपकी वेबसाइट को एआई एईओ की हुई है किसी एईओ स्पेशलिस्ट ने, यानी आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट ने, किसी ने आपकी वेबसाइट का डेटा जो है एईओ पे सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या डेटा पे डिपेंड करती है, तो आपकी वेबसाइट का डेटा लेकर आएगी। तो ये एईओ का फ़ायदा है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया जो है एईओ पे ही शिफ्ट होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके सर्चिंग वगैरह करने वाली है, एआई पे सर्च करने वाली है। तो ऐसे रिजल्ट भी वहीं पे शो होंगे, तो इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ बढ़ रही है। इसके बाद क्या है, फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस। एसईओ में ऐसी बात है, जब गूगल पे आप लिखते हैं तो वॉइस में तो सर्च करते नहीं, आप टेक्स्ट में करते हैं। तो एसईओ का काम यही होता है, जब आप किसी से एसईओ कराते हैं तो वो आपकी वेबसाइट में कोई स्पेशल कीवर्ड्स डालेगा, बेस्ट बिरयानी इन कराची, इस तरह की। और उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं ब्लॉग्स डालूँ, चीज़ें डालूँ, और उसी की बेस पर जो है मेरी वेबसाइट रैंक करे। लेकिन एईओ में क्या होता है, आंसर डायरेक्ट कन्वर्जेशनल क्वेरीज, ठीक है ना। अब एसईओ में क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर आपने सर्च किया गूगल पे बेस्ट बिरयानी इन कराची, 10-12 वेबसाइट आ जाएंगी, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, सही है ना, फिर भी कंपटीशन रहेगा आपका। एईओ में क्या है, आपने पूछा उसने डायरेक्ट जवाब दिया, तो वो कन्वर्जेशनल
पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है, वो आपसे बातचीत कर रहा होता है तो आपको डायरेक्ट आंसर देता है। तो अगर आप शो होते हो तो कंपटीशन बहुत कम होगा और वो आपको ही चूज़ करना बेहतर समझेगा, और उसको ऐसा ही लगेगा एआई ने जब मुझे सजेशन दिया है तो ये बेस्ट सजेशन है, जब भी उसने मुझे ये सजेशन दिया है, भले आप बेस्ट ना भी हो जब भी। ठीक है ना। तो ये एसईओ है और ये एईओ है, और यही एसईओ और एईओ का क्या है, हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसईओ और एईओ का फ़र्क समझ में आया होगा। ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर चैनल को आप फॉलो करें। और अब अपकमिंग जो है हमारा एक एचटीएमएल का पूरा कोर्स आने वाला है इसी चैनल पर। इंशाल्लाह आज अभी थोड़े दिनों में उसकी फर्स्ट वीडियो आएगी, तो उसको वॉच करें। वो एक एडवांस लेवल पे होगा, और उसमें आप एक कंप्यूटर की छोटी सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर की वर्ल्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।